हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर साथ ही साथ उसकी कट ऑफ के बारे में एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। कट ऑफ को लेकर, इसके अलावा मेरिट के बारे में, और साथ ही अगर बात की जाए कट ऑफ को लेकर तो कट ऑफ भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कम जा रही है। इस मुद्दे पर डिटेल में आप सभी को जानकारी दी जाएगी और डिटेल में बात की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से बीपीएससी की परीक्षा हुई है उसके बाद से जो भी जानकारी निकल कर आती है मैं आप सभी को सबसे पहले दे देता हूं, जिससे कि आप सभी तक जो सही और सटीक जानकारी है सबसे पहले पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहेगी। एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में, और ये बड़ी अपडेट सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो 1 to 5 की वैकेंसी हो, 6 to 8 की वैकेंसी हो, या फिर 9th और 10th की, या अगर बात की जाए 11th और 12th के बारे में, क्योंकि आप सभी की मेरिट को लेकर यहाँ पे अपडेट निकल कर के आ रही है। जो आपकी मेरिट बनाई जा रही है वो 3 स्तर पे बनाई जा रही है, यानी कि 3 अलग अलग लेवल पे आप सभी की मेरिट बनाई जा रही है। और ऐसा कर देने से निश्चित तौर पे कट ऑफ में गिरावट भी आ रही है, क्योंकि ऐसा कर देने से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप सभी जानते हैं, पहले ही ये बात कंफर्म कर दी गई थी कि जो गलतियां पहले हो चुकी हैं उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, जिससे कि जो भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थी है उनके साथ अन्याय हो। इस बार बीपीएससी के माध्यम से पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज करके रख दिया गया है टीआरई 3 को लेकर। आपने देखा होगा उन्होंने पहले ही ओएमआर की जांच शुरू कर दी थी, साथ ही साथ ये भी बताया था कि जो भी फर्जी तरीके से अभ्यर्थी इस भर्ती में आ गए हैं उनको भी बहाल करने का काम किया जा रहा है। अगर फर्जी बहाल होंगे तो सीधे तौर पर आप जानते हैं कि कट ऑफ में गिरावट तो होगी, क्योंकि जो नकलची है उनको बहाल किया जाए। लेकिन अब अगर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है आपकी मेरिट के बारे में, यानी कि जो आपकी मेरिट बनाई जाएगी जिसके आधार पे आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसको लेकर यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आ गई है, जिसमें आपको 3 अलग अलग लेवल पे आपकी मेरिट बनेगी और 3 अलग अलग लेवल पे आप सभी का चयन किया जाएगा। ठीक है, और इस मुद्दे पे मैं आपको एक जानकारी आपको डिटेल में दूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो 3 अलग अलग लेवल हैं इसके बारे में जानकारी बीपीएससी के माध्यम से विज्ञापन के समय भी दी गई थी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब आपकी जो मेरिट बनाई जा रही है उसमें 3 अलग अलग लेवल पर आपकी मेरिट बनाई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा को दिया है। परीक्षा देने के बाद सबसे बड़ी जो समस्या अभ्यर्थियों के मन में आती है या पेपर के पैटर्न को लेकर आ जाती है, और ऐसे भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो परीक्षा देने के बाद में इस बात का कहीं ना कहीं दावा करते हैं कि पेपर का पैटर्न टफ था, पेपर का पैटर्न स्लो था, पेपर का पैटर्न अच्छा था, या जो भी अलग अलग बातें, इन तमाम बातों को कहीं ना कहीं दरकिनार करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक नई तरकीब बनाई गई है, और वो तरकीब आपकी मेरिट को बनाने में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगी। सबसे पहले मैं आपको 3 लेवल समझाने से पहले एक लेवल समझा दूं। ये तीनों लेवल अलग है, और जो मैं आपको पहले समझा रहा हूं वो पूरे तरीके से अलग है। पहले इसको समझते हैं, फिर आते हैं 3 लेवल को लेकर। लोक सेवा आयोग के माध्यम से आपके रिजल्ट को जारी करने में थोड़ा समय लिया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो भर्ती के अंदर सही तरीके से परीक्षार्थी सम्मिलित हुए सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट जारी किया जाए, बाकी के अभ्यर्थियों को रिजल्ट को रोकने की तैयारी की जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग एक नए प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, जिसमें उनके माध्यम से उन अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जा रहा है जो भर्तियों के अंदर पहले से किसी न किसी तरीके से सर मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत बड़ी मदद मांगी थी भगवान से। बिल्कुल बी पॉजिटिव, मैं इस पर बात करूंगा आप सभी कमेंट को लेकर। तो यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग एक नए प्रोसेस के थ्रू एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यहाँ पे उन अभ्यर्थियों को बहाल करने की कोशिश कर रहा है जो भर्तियों में गलत तरीके से या अनुचित साधनों का प्रयोग करके बैठ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ओएमआर के अंदर कहीं ना कहीं घोटाला कर देते हैं। कोई खाली ओएमआर छोड़ आता है, कोई ओएमआर की चेकिंग की जगह पर जाकर के अपने नंबर बढ़वाता है, और भी अलग अलग चीज़ों को। लेकिन अब आयोग ने सारी चीज़ें बदल दी हैं। कैसे कैसे बदली है, आप सभी की ओएमआर को लेकर आधी ओएमआर अलग अलग जगह पे चेकिंग की जा रही है
और जो आपके नंबर बनाए जा रहे हैं उसमें भी तीन तरीके से बदलाव किया जा रहा है। अब पहले आप सभी ने देखा होगा कि जैसे कि 1 to 5 या 6 to 8 की आपकी कट ऑफ आती थी, उसमें आप सभी देखते थे कि सीधे तौर पे अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया जाता था कि भाई इसके इतने नंबर हैं और इसके आधार पे आपको हम यहाँ पे चयनित कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ बीपीएससी के माध्यम से एक नया प्रोसेस टाई ब्रेकर का उपयोग किया जा रहा है। ये टाई ब्रेकर काफी बेनिफिशियल भी होता है और बहुत ज्यादा आप सभी के लिए लाभदायक साबित होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर दो अभ्यर्थियों के लगातार सेम नंबर आ जाते हैं तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये देखने के लिए मिलती थी कि किस अभ्यर्थी का हम कैसे चयन करें, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आप सभी का देखने के लिए मिलेगा कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं और नंबरों के आधार पर आपका सिलेक्शन को बेस बनाया जाएगा। यानी कि पहला स्टेज आप सभी का जो देखने के लिए मिलेगा वो आपके TRE1 के नंबर जो आपने गेन किए हैं उसके आधार पे, जैसे कि किसी के 70 हैं, किसी के 75 हैं, किसी के 76 हैं। तो पहले स्टेप में इसी प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है बीपीएससी के माध्यम से मेरिट बनाने में कि जितने आपने TRE के अंदर नंबर गेन किए हैं, चाहे वो 1 to 5 के लिए किए हों, 6 to 8 के लिए, 9th और 10th या 11th और 12th, पहला स्टेप आपका यही देखने के लिए मिलेगा जिसके आधार पर जितने जितने नंबर हैं उनको एक लाइन में रख लिया जाएगा। तो ये तो हो जाता है आपका पहला स्टेज, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेज आपको देखने के लिए मिलेगा या जो तीसरे स्तर का आपको स्टेज देखने के लिए मिलेगा वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए कि आपके नंबर एक लाइन में लिख दिए गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो सेम नंबर लेकर के आ जाते हैं। 1 to 5 के अंदर बराबर नंबर है, 6 to 8 के अंदर बराबर नंबर है। तो उसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने पिछली बार एक प्रोसेस को फॉलो किया था और वो प्रोसेस आपको देखने के लिए मिला था DOB कट ऑफ। अगर आपने पुराना रिजल्ट देखा होगा तो वहां पे आपकी कट ऑफ लिखी हुई थी, साथ में आपकी DOB कट ऑफ भी लिखी हुई थी। अब आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि लेवल 2 के अंदर आयोग क्या करेगा कि आपके नंबरों के साथ में फॉर एग्जांपल किसी के 70 नंबर हैं, A के, B के भी 70 नंबर आते हैं, तो यहाँ A और B के दोनों के समान नंबर है तो लेवल 1 में उनके समान हो जाती है। अब वो क्या करेंगे, लेवल 2 में जाएंगे। जब वो लेवल 2 में जाते हैं तो वहां पे आपकी मेरिट को बनाने के लिए अगर उनके नंबर 70-70 पाए जाते हैं तो A और B का DOB को यहाँ पे कहने की फाइंड आउट किया जाएगा कि किसका कितना DOB है और DOB के आधार पे कट ऑफ को निर्धारण किया जाएगा। अगर DOB की समानता पाई जाती है, यानी कि एक जैसी DOB हो जाती है, और ये बहुत आम बातें हो जाना क्योंकि भर्तियों के अंदर एक एज लिमिट वाले अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। तो अगर आपकी DOB सही होती है, यानी कि परीक्षा में जो ज्यादा DOB वाला होगा उसको ले लिया जाएगा, अगर सही होती है तो ले लिया जाएगा। A और B के नंबर समान है 70, अगर उसकी DOB भी समान हो जाती है, अब यहां पे आपके सामने आ जाता है वो तीसरा लेवल यानी कि स्टेज 3, जिसके आधार पे आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, है ना। अब जो स्टेज 3 है इसमें आपको दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी। पहली तो ये हो जाती है कि आपके नाम यानी कि जो आपका नेम रहने वाला है उसके आधार पे आप सभी का डिसाइड करना। फॉर एग्जाम्पल किसी का आ से है तो उसको पहले ले लिया जाएगा, किसी का बा से है तो उसको बाद में लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उन सभी के लिए क्या होने वाला है कि आपके नाम के आधार पे, लेटर के आधार पे आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये 3 लेवल आप सभी की कट ऑफ बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर किसी अभ्यर्थी के समान नंबर पाए जाते हैं तो फिर यहाँ पे DOB में से चयन किया जाएगा। DOB समान होती है तो उसके बाद में लेटर यानी कि नेम के लेटर के आधार पर चयन किया जाएगा, और इसके बाद भी अगर कुछ चीजें समान हो जाती हैं तो यहाँ पे आपको एक और चीज इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी, वो आपको देखने के लिए मिलेगी जो आपकी भाषा के अंदर नंबर है उसके आधार पे। यानी कि 3-4 अलग अलग प्रकार के टाइप ब्रेकरों का इस्तेमाल करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग आपकी कट ऑफ बनाने जा रहा है। और जो भी अभ्यर्थी अपनी कट ऑफ को चेक करना चाहते हैं कि कट ऑफ कितनी है कितनी नहीं, मैंने एक वीडियो अपलोड भी किया है PRT के बारे में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्राइमरी में पूरी की पूरी कट ऑफ मैंने आपको बता दी है कि कितने नंबर पर OBC SC ST वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सकता है। अब ये 3 स्तर पे जो मेरिट बन रही है, जो मैंने आपको समझा दिया है, ये 3 स्तर का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कट ऑफ बनाते समय आयोग के सामने ये सबसे बड़ी समस्या रहती है
कि जो कट ऑफ बनाई जाए उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो अभ्यर्थी हाई मेरिटोरियस है, यानी कि मेरिटोरियस का मतलब हो गया जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं, उसको किस तरीके से कहीं ना कहीं ट्रीट किया जाए भर्ती के अंदर, जिससे कि उसका भी नुकसान ना हो और दूसरे अभ्यर्थी का फायदा। ठीक है ना। अब एक चीज आपने और देखी थी, आयोग के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी बताया गया था कि जब वो आपकी फाइनल कट ऑफ को डिसाइड करेंगे, आपकी रिजल्ट को तैयार करेंगे, तो इसको लेकर यहाँ पे आपके नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को भी फॉलो करने वाले हैं। ऐसा कर देने से निश्चित तौर पे कट ऑफ में कई आपको जो गिरावटें वो देखने के लिए मिल रही हैं, और इस बार की जो कट ऑफ है पिछली कई बार की भर्तियों के मुकाबले काफ़ी कम है। क्यों? इसमें 3 से 4 नए बदलाव किए गए। पहला, ओएमआर को लेकर नकलचियों को बाहर निकालना, घोटाले को खत्म करना, ओएमआर शीट में जांच करना कि जिससे कि कोई फर्जी अभ्यर्थी, नकल करने वाला अभ्यर्थी अगर जुड़ जाए तो उसको बाहर निकाला जाए। तीसरा और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको देखने के लिए मिलता है आपकी मेरिट को बनाने के लिए, जिससे कि जो मेरिट बनाने का प्रोसेस है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 2 अभ्यर्थियों के नंबर समान होते हैं। अब जब 2 अभ्यर्थियों के नंबर समान आ जाते हैं तो यहाँ पे किसी एक अभ्यर्थी को कैसे चुना जाए? तो पहला ऑप्शन डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ है वो डिसाइड करती है। दूसरा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है आपके नाम के आधार पे कि आपका कितना नाम कौन से लेटर में आता है और कौन से नंबर पे, जिसका पहले आएगा वर्णमाला के अंदर, उसके आधार पे चयन कर लिया जाएगा। अगर ये भी समान हो जाए तो उसके बाद में भाषा के नंबर या टीईटी अंकों के आधार पे भी कई बार चयन कर लिया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो टाइप ब्रेकर हैं वो आपको TRE 3 में भी देखने के लिए मिलेंगे, और इसमें जो बेनिफिट होगा कट ऑफ का वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट के साथ में न्याय नहीं हो पाता, लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। ठीक है ना। अन्याय क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसी अभ्यर्थी को चयनित किया जाएगा जो एलिजिबल होगा और हर कहीं ना कहीं पॉइंट के ऊपर तैयार होगा। ठीक है ना। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करें, मैं उनके कमेंट भी लेने वाला हूँ। एक सेकंड में अपनी बात को पहले क्लियर कर दूँ, जिससे कि जो अभ्यर्थी मेरे साथ जुड़े उनको जानकारी मिल जाए, फिर मैं आपके कमेंट्स भी ले लूँगा। ठीक है ना। तो ये आपके 3 स्टेज होने वाले हैं जिसके आधार पे आपकी कट ऑफ को बनाया जा रहा है, और इसी कट ऑफ को फोकस करते हुए बीपीएससी के माध्यम से जारी करने की तैयारी की जा रही है। रही बात ओएमआर शीट के बारे में, जो अभ्यर्थी पूछें कि ओएमआर कब तक जारी होगी, तो बताया गया था कि आप सभी की ओएमआर इसी महीने के लास्ट में जारी कर दी जाएगी। सब कुछ सही रहा तो जल्दी आपकी ओएमआर जारी होने जा रही है। एमडी सादिक 55 पे ईबीसी चांसेस हैं डियर, बी पॉजिटिव हो जाएगा। रवि लाल का कहना है टीजीटी में 80 है, उनके चांसेस हाई हैं डियर, 80 पे भी हो जाएगा। और जो 3 स्टेज आपकी मेरिट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनसे तो कट ऑफ और ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी का कहना है कि उनका 65 है, संस्कृत में चांसेस हैं डियर, हो जाएगा। हंस कुमार हो जाएगा बी पॉजिटिव, है ना। अभिलाषा कुमारी का 68 है, चांसेस है, हो जाएगा। रविलाल हो जाना चाहिए बिल्कुल आपका। मोहम्मद सदीक का कहना है कि पीआरटी उर्दू की कट ऑफ कितनी जा सकती है? 78 के समथिंग एक्सपेक्टेड है, मैंने बताया भी है। पीयूष सिंह का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल फॉलो किया जाएगा। रविलाल 80 पे चांसेस है। सद्दाम खान का कहना है कि उनका 81 बना है, झारखंड से है, आसानी से हो जाएगा, इस बार कोई टेंशन नहीं है। 81 पे अच्छा प्रोसेस है। और जो आपकी जो 3 स्तरीय मेरिट बनाई जा रही है, जिसके आधार पे आपकी मेरिट को बनाया जा रहा है, और आपका जो फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी उसमें 3 स्तर से बनाई जाएगी। जब 3 स्तर से बनेगी तो कट ऑफ और ज़्यादा डाउन होगी। रेशमा 60 पे चांसेस है डियर, आर्यन का हो जाएगा। रीना कुमारी 85 पे हो जाएगा। दिव्या का 80 है, आसानी से कट ऑफ पार होगा। अभिषेक का 74 है, कट ऑफ पार हो जाएगा। आशीष का कहना है कि कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ बता दो, अराउंड आपको 74 के समथिंग देखने के लिए मिलेगा। निशा प्रजापति 69 पे चांसेस हैं डियर, क्योंकि आप ईवीसी कैटेगरी से हैं। ऋतु इंटरटेनमेंट का 72 आ रहा है, कट ऑफ पार हो जाएगा डियर। खबर सच तक का 65 पे चांसेस है। अल्पना का कट ऑफ पूछना है मैथ के लिए, 75 प्लस मान के चलें। प्रवीण कुमार 67 पे बिल्कुल चांसेस है डियर। अंकिता का 80 प्लस हो जाएगा डियर। दिव्या का कहना है कि सर यूपी मैथ में 80 से 80 है, होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा दिव्या जी, 80 पे अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि आप अदर स्टेट कैटेगरी से हैं। अदर स्टेट कैटेगरी में कट ऑफ अगर आपके 80 हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं। ठीक है। ज्योति पाठक चांसेस हैं डियर। विवाह बिल्कुल चांसेस हैं। पंडित शिव जी का भी चांसेस है, 70 नंबर अच्छे हैं। क्लाइमैक्स फूड का कहना है कि उनका 62 नंबर है।
कट ऑफ पार हो जाएगा डियर, बी पॉजिटिव, उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। राहुल का कहना है कि उनका 75 है, आसानी से कट ऑफ पार होगा। और जो आपकी कट ऑफ इस बार बनाई जा रही है उसमें कई बदलाव किए जा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा और सबसे जो महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने के लिए मिल रहा है ये 3 स्तरीय मेरिट का है। 3 स्तरीय मेरिट के बनाने से, आ जाने से कई आपको जो कहने की बदलाव है वो देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आपकी कट ऑफ को कम करने के लिए, और वो भी इस बार आयोग ने कर दिया है। अच्छी बात ये है। अनिल का कहना है कि 87 पे चांसेस हैं, बिल्कुल अनिल, उम्मीद है हो जाएगा। दीक्षा कुमारी का कहना है कि उनका 70 चांसेस हैं डियर। राजेश मिश्रा 87 पे हो जाएगा। रोशन साहब PRT 53 चांसेस हैं डियर। यशवंत का 72 बना है, कट ऑफ पार हो जाएगा। ओम एंटरटेनमेंट का 81 आ रहा है, कट ऑफ पार हो जाएगा डियर। और राहुल साहनी का कहना है कि उनका 75 है, आसानी से आप भी कट ऑफ पार कर जाएंगे, बी पॉजिटिव। MD साहिद का कहना है कि उनका 55 है, उर्दू में कट ऑफ के नज़दीक है। साधना का कहना है कि उनका 88 है, कट ऑफ पार हो जाएगा। सुबोध का 77 है, कट ऑफ पार हो जाएगा। गोल विद फन का कहना है कि उनका 73 बना है, कट ऑफ पार हो जाएगा डियर। शर्मिला पाल का कहना है कि सर हिंदी 6 to 8 अदर महिला की कट ऑफ कितनी जा सकती है, 78 प्लस एक्सपेक्टेड है डियर। अयांश मिश्रा का कहना है कि 82 संस्कृत UP फीमेल होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, अच्छा स्कोर है 82 पे, तो आसानी से कट ऑफ पार होगा, ठीक है। उत्कर्ष द्विवेदी का कहना है कि सर 3 लेवल का मतलब क्या है, मैंने बताया 3 लेवल, आपके जो 3 लेवल हैं जिसके आधार पे आपकी कट ऑफ बनाई जा रही है। BPSC के माध्यम से इस बार 3 लेवल पे कट ऑफ तैयार की जा रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में आप सभी के नंबर को देखा जाएगा, जिसके हाईएस्ट नंबर होंगे उसके आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। सेकंड जो आपको देखने के लिए मिलेगा उसमें आप सभी के नंबर अगर सेम हो जाते हैं तो वहाँ पे आप सभी का जो DOB है उसको लाया जाएगा, और अगर DOB भी सेम हो जाती है तो उसके बाद में आपकी जो वर्डमाला है यानी कि अल्फ़ाबेट में आपका कहाँ पे नेम आता है उसको फॉलो किया जाएगा। अगर ये भी सेम हो जाता है तो भाषा के नंबर के आधार पे या TET के नंबर के आधार पे या और भी ऑप्शन अवेलेबल हैं उनके आधार पे आपको ले लिया जाएगा। 3 अलग अलग लेवल में आपकी जो कट ऑफ है वो तैयार होगी, ठीक है। MD साइज चांसेस हैं डियर। अनिल जी बिल्कुल चांसेस हैं, 90 से 87 आ गए, कम तो नहीं होंगे। अब 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, आपने देखा है जब फाइनल रिजल्ट आता है तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब की आंसर की से मिलाते हैं। अब यूट्यूब की आंसर की इतनी सही तो नहीं होती है ना, तो इस वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट ज़्यादा नहीं होगा, 1-2 नंबर का ही डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना जी, बिल्कुल चांसेस हैं डियर, यस। तो हाँ बिल्कुल चांसेस हैं आपके। योगेंद्र शाह का कहना है सर 9th और 10th में 83 है और 6 to 8 में 88 के पास, दोनों का बताएं होगा कि नहीं। अब वैसे तो दोनों में चांसेस योगेंद्र आसानी से हो जाएगा। अजय सरोज आपका SST का पूछना है तो आप मान के चलें 78 के समथिंग का कट ऑफ रह सकता है, ये कट ऑफ काफ़ी बेहतरीन रहेगा। और सोनी माथुर का कहना है उनका 73 बना है, चांसेस हैं डियर। सक्षम का 63 बना है, कट ऑफ के नज़दीक है। आशीष आनंद हो जाएगा आपका। सोनी माथुर अच्छा स्कोर है, कट ऑफ तो पार निकल ही जाएगा, ठीक है। अनिल यादव का कहना है कि उनका 80 है, तो उम्मीद है कि कट ऑफ तो आप पार कर लोगे। सुमन सौरभ का कहना है कि 70 है 6 to 8 इंग्लिश में, तो अब बॉर्डर लाइन पे डियर आप। जिंदगी विद प्रियंका का कहना है सब PGT हिंदी का कट ऑफ 76 के समथिंग एक्सपेक्टेड है डियर। वानी एंड ब्लॉक का कहना है कि उनका 67 बना है PGT में EWS कैटेगरी, कट ऑफ पार कर जाएंगे डियर आसानी से। गौतम कुमार राजक का कहना है कि उनका 70 बना है, कट ऑफ पार होगा बड़ी आसानी से। आशीष आनंद आपके बिल्कुल चांसेस हैं 70 पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी जहाँ तक मुझे लगता है। और अंकुर यादव का कहना है कि उनका 67 बन रहा है, जो कि एक अच्छा स्कोर है कट ऑफ को पार करने के लिए। क्वालिटी का कहना है कि उनका EBC में 72 है, कट ऑफ पार हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसी तरीके से अगर बात की जाए विराट किंग के बारे में, सर अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट 3 की जगह पे 5 हो गए। अब जो पहले आपके अटेम्प्ट हुआ करते थे उनको बढ़ा करके 5 कर दिया गया है, यानी कि अब आपके जो अटेम्प्ट हैं बढ़ गए हैं। सोनी माथुर चांसेस है आपका हो जाएगा। अगर बात की जाए विजय सिन्हा के बारे में तो विजय सिन्हा हाई चांसेस है कि आप भी कट ऑफ को पार कर जाएंगे। सत्या डांस का कहना है कि उनका अच्छा स्कोर है। सत्या जी आपका भी कट ऑफ पार हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और इसी तरीके से अगर बात की जाए राजेश मिश्रा का 87 है,
आपका भी कट ऑफ पार हो जाएगा। यहाँ तो बारिश आ रही है, आपके यहाँ कैसा हो रहा है माहौल बताइए कमेंट करके। यहाँ पे तेज़ बारिश आ रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से गोल विद फन का कहना है कि उनका 73 बन रहा है, चांसेस बहुत हाई हैं कि आपका कट ऑफ आसानी से पार हो जाएगा डियर। सक्षम का कहना है टीजीटी संस्कृत में 63 है, कट ऑफ पार हो सकता है, बिल्कुल अच्छा स्कोर है। बजरंगी मलकर का कहना है कि सर पीजीटी हिस्ट्री ईवीसी का कट ऑफ कितना जा सकता है। आप सभी को जो इसका कट ऑफ नियर अबाउट 67 के समथिंग देखने के लिए मिलेगा। आशीष आनंद चांसेस हैं आसानी से कट ऑफ पार हो जाएगा। राजेश मिश्रा का 87 बन रहा है, कट ऑफ पार करने के लिए सफिशिएंट है। सर अटेम्प्ट कितने अलाउड हैं बीपीएससी में? 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, पहले 3 हुआ करते थे, अब इसको बढ़ा करके 5 अटेम्प्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। हाँ, तो जो अभ्यर्थी अभी अभी जुड़े हैं उनको बता दिया जाए कि इस बार बीपीएससी के माध्यम से बिल्कुल 5 कन्फर्म है, बीपीएससी के माध्यम से 3 अटेम्प्ट की जगह 5 कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ एक बड़ा बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, ये बदलाव काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी कट ऑफ बनाने के लिए, मेरिट को तैयार करने के लिए। इस बार मेरिट तैयार करने के लिए एक विशेष प्रणाली का फॉलो किया जाएगा, जिसमें आपकी मेरिट बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो आपकी मेरिट है उसको 3 स्टेज में फॉलो किया जाए। जब 3 स्टेज में मेरिट बनाई जाती है तो सबसे बड़ा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है कट ऑफ के अंदर कि कट ऑफ में पारदर्शिता आती है, घोटाला हट जाता है और कट ऑफ कम जाती है। और यही इस बार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग 3 अलग अलग लेवलों पे आपकी मेरिट तैयार कर रहा है, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको दी है। और इसके आधार पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कम नंबर पे भी चयनित हो जाएंगे, यानी कि ये आवश्यक नहीं है कि आपके नंबर ज़्यादा हो तभी आपका चयन होगा। इस बार कम नंबर वाले अभ्यर्थी भी आसानी से चयनित होंगे। आशुतोष त्रिपाठी 80 पे चांसेस हैं और स्वाम का कहना है कि सर उनका 65 है चांसेस है ओएच कैटेगरी में। एमडी अमन खान एसएसटी का पूछें 78 प्लस आप मान कर के चलें, हो जाएगा। चंदन कुमार का कहना है कि सर इंग्लिश का कट ऑफ कितना जा सकता है, और अराउंड आपको देखने के लिए मिलेगा 75 के आसपास जी। मुसीक मेडिसिन का कहना है कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर 70 नंबर है, चांसेस हैं डियर। पूनम यादव का 80 नंबर है, जो कि एक अच्छा स्कोर है, कट ऑफ तो आसानी से निकल जाएगा। चित्रा सिंह का 97 है, कट ऑफ पार हो जाएगा। अर्शी गुप्ता का 52 है, बॉर्डर लाइन पर हैं। क्लाइमैक्स फूड एंड गेमिंग का कहना है कि 62 नंबर पीआरटी में चांसेस है कि नहीं, बिल्कुल चांसेस है। 62 नंबर एक अच्छा स्कोर है, क्योंकि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। और जब 3 अलग अलग स्टेज पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी तो इससे कट ऑफ और ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सत्यम यादव 75 पे हो जाएगा, बी पॉजिटिव। पंडित शिवजी का कहना है कि उनका 70 है, कट ऑफ पार होगा डियर आसानी से, ठीक है। मुसीक मेडिसिन का कहना है कि 70 चांसेस हैं डियर। अंकुर यादव का पूछना है कट ऑफ कितना जा सकता है, 75 के समथिंग। सोनी देवी 70 प्लस पे चांसेस हैं और आसानी से कट ऑफ पार हो जाएगा, बी पॉजिटिव। रंजीत कुमार चांसेस हैं, कट ऑफ निकल जाएगा आसानी से। म्यूजिक थेरेपी का कहना है कि उनका 79 बन रहा है, कट ऑफ पार करने के लिए सफिशिएंट है। शिवम तिवारी जी का कहना है कि उनका 81 है, कट ऑफ पार हो जाएगा। तराना फिरदौस का 72 बन रहा है, कट ऑफ के नज़दीक है बिल्कुल, और कट ऑफ भी निकल जाएगा क्योंकि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहे हैं। और इस बार तो आपको मैंने बताया ही है कि 3 अलग अलग लेवल पे आपकी मेरिट बनाई जा रही है ना, तो 3 अलग अलग लेवल की वजह से भी कट ऑफ और डाउन हो जाएगा। इस बार भर्ती में धांधली भ्रष्टाचार भी नहीं हुआ है पिछली बार के मुकाबले, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि एक तो आपका ये हो गया कि 3 स्टेज, दूसरा ये कि धांधली भी खत्म, तो इनकी वजह से निश्चित तौर पे बड़ा बेनिफिट मिलेगा आप सभी अभ्यर्थियों को। रंजीत मिश्रा का 86 बन रहा है, कट ऑफ पार हो जाएगा। प्रिया कल्की का 52 बन रहा है, जो कि एक अच्छा स्कोर है। पंडित महेश गौतम का कहना है कि उनका 6 to 8 में 90 चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं। मिथिलेश कुमार का कहना है कि उनका 88 बन रहा है, 9th और 10th में बिल्कुल चांसेस है डियर। भावना का कहना है कि उनका 77 है, क्या चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस है, अच्छा स्कोर है आपका। कट ऑफ तो निकल ही जाएगा बड़ी आसानी से, 70 पे भी कट ऑफ निकल जाएगा, कोई इसमें आपको ज़्यादा समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी, है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपको देखने के लिए मिलेगा बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। जो अभ्यर्थी अभी अभी जुड़े उनको बता दिया जाए कि इस बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से आपकी कट ऑफ बनाने के लिए 3 अलग अलग स्टेज को फॉलो किया जाएगा, और इन 3 अलग अलग स्टेज को ध्यान में रखकर ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है।
सोनी देवी बिल्कुल चांसेस हैं। आनंद यादव 95 पे हो जाएगा। सुमित पांडे 86 पे हो जाएगा, बिल्कुल 100% हो जाएगा, यूपी से आप। अनिल कुमार चौधरी का कहना है कि उनका 50 है, कट ऑफ के नज़दीक है क्योंकि आप एससी कैटेगरी से। देखो एससी कैटेगरी में कई किसी अभ्यर्थी का 39 पे भी हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग वैकेंसी में कट ऑफ कम जा रही है। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो भी हो जाएगा, क्योंकि 39 पे हो रहा है, मैंने बनाया भी है आपके लिए कट ऑफ। रुचि कुमारी 69 पे चांसेस हैं डियर। प्रिया रंजन 78 पे बिल्कुल चांसेस हैं। स्वयं भाव मनु पांडे का कहना है कि उनका 65 बन रहा है ओएच कैटेगरी से, अच्छा स्कोर है डियर, कट ऑफ पार हो जाएगा। गरिमा यादव का कट ऑफ पूछना है तो मान करके चलिए 78 के समथिंग जाएगा होम साइंस में, ठीक है भावना जी, 77 पे हो जाएगा, अच्छा स्कोर है। क्षितिज का कहना है कि उनका 86 है, कट ऑफ पार होगा बड़ी आसानी से। शिवमन कुमार का कहना है कि उनका 85 है, BC2 कैटेगरी में, बहुत अच्छा स्कोर है, 85 बहुत आसानी से कट ऑफ पार निकल जाएगा आपका, ठीक है। नीतीश कुमार का 6 to 8 में कट ऑफ जाना चाहते हैं इंग्लिश का, 78 प्लस सेफ है। प्रिया रंजन का कहना है कि सर बताइए 78 पे होगा, बिल्कुल हो जाएगा। मयंक का 84 है, आसानी से कट ऑफ पार कर जाएंगे। राम नरेश का 55 बॉर्डर पर है आप, है ना, और उम्मीद है निकल भी जाए क्योंकि EBC कैटेगरी है, 3 अलग अलग स्टेज फॉलो करेंगे तो किसी न किसी में तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है ना। नीतीश कुमार का 6 to 8 इंग्लिश का कट ऑफ कितना जा सकता है मैंने बता दिया, 78 प्लस तो मान के ही चलें, सेफ रहेंगे। तो बड़ी अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से। इस बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पिछली बार की भर्तियों की तरह इस भर्तियों में कोई गलती करने नहीं जा रहा है जिससे कि अभ्यर्थियों को नुकसान हो, चाहे वो कट ऑफ बनाने को लेकर हो, मेरिट बनाने को लेकर हो, क्योंकि पिछली भर्तियों में ये गलती बहुत ज़्यादा हुई थी, कट ऑफ बनाने में, मेरिट बनाने में अभ्यर्थियों के साथ धोखा कर दिया गया था। कहा गया परीक्षा दे करके आओ, बाद में कहा कि भाषा की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इससे अभ्यर्थी डाइवर्ट हुए, नुकसान हुआ, छात्रों को मेहनत करने वाले अभ्यर्थी बाहर हो गई। लेकिन इस बार आयोग ने एक नई पहल शुरू की है और ये नई पहल आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो OMR के अंदर बदलाव को लेकर हो, OMR चेकिंग के बारे में हो, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर निकालने के बारे में, या फिर आप सभी की 3 स्टेज पे बनने वाली मेरिट को लेकर। क्योंकि जब 3 अलग अलग स्टेज पे मेरिट बनेगी तो निश्चित तौर पे जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाएगी, और इस बार तो कट ऑफ वैसे ही नीचे जा रही है क्योंकि OMR में कोई लापरवाही नहीं, घोटाले वाले सभी बाहर, तो इसमें भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सुमित उपाध्याय का कहना है कि उनका 86 बन रहा है, बिल्कुल चांसेस है, कंफर्म आप करें। उनका कहना है कि पढ़ाई रोक दें या नहीं। देखो पढ़ाई तो हमें जीवन भर करनी है, ये तो सत्य है कि आपका 100% हो जाएगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा मैं लाइव यहीं पे बैठूंगा, सुमित पांडे बात कर लेना आप मुझसे, सुमित उपाध्याय हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई करते रहो, किसी न किसी वैकेंसी में काम तो आती है। सिया राम का कहना है 59 चांसेस हैं। DP भारती 98 पे हो जाएगा। MD दानिश का 75 है, कट ऑफ पार हो जाएगा। अजीत गोंड का कहना है कि उनका 65 कट ऑफ पे आसानी से निकल जाएगी आपकी, है ना। और ST कैटेगरी है ना आपकी, ST कैटेगरी पे तो सिर्फ कट ऑफ को पार करना है, बस क्वालिफाई करो, नौकरी ले लो। म्यूजिक थेरेपी का कहना है कि उनका 72 है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। फिर ज्योति का कहना है कि PRT में 76 है, अगर बिहार से हैं तो 100%, बाहर से हैं तो बॉर्डर लाइन पर, ठीक है। ज्योति के SS का कहना है कि उनका 65, जो अजीत गौंड उसी का नाम है। और सुमित पांडे का कहना है सर जूनियर मैथ और साइंस में 85 वाले दिल भेज दीजिए। चलो भाई दिल भेज दो, इनको क्या करना है आपस में कर लो, है ना। प्रिया कल्की का कहना है कि 9th और 10th में EBC का कट ऑफ कितना जा सकता है। देखो जहाँ तक मुझे लगा है कि 78 प्लस मेल का होगा, फीमेल का लगभग 73 या 74 के समथिंग। EBC का कट ऑफ इससे भी कम आ जाएगा, यानी कि 68 और 69 पे है, तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। तो बंटी प्रजापति का कहना है कि 95 पे हो जाएगा डियर, बड़ी आसानी से। शिवम श्री का कहना है कि 84 पे बिल्कुल चांसेस हैं। 3 स्टेज में अलग अलग मेरिट बनाई जा रही है, इसका बेनिफिट तो मिलेगा ही सभी अभ्यर्थियों को, है ना। तो ये जो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन के अंदर, 3 स्टेज वाला प्रोसेस। और शिवंकी कुमार का कहना है कि 85 पे चांसेस हैं डियर, बिल्कुल। शिवम श्री का कहना है कि 84 पे हो जाएगा। ज्योति गुप्ता बिल्कुल कट ऑफ के पास में ही आप, उम्मीद है कि आगे निकल जाए। और अनिल कुमार चौधरी का 50 पे है PGT के अंदर। डियर कौन सी कैटेगरी से आते हैं उस पर डिपेंड करेगा, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। हिमांशु कुमार का कहना है कि उनका 83 है, बिल्कुल कट ऑफ के नज़दीक है।
शिवानी सिंह का 70 बन रहा है अदर स्टेट से, फीमेल है तो बॉर्डर लाइन पे डियर आप, ठीक है। और शरद मिश्रा का कहना है सर TRE 4 में अदर स्टेट वालों को अलाउ होगा, बिल्कुल अलाउ होगा अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुई तो, लेकिन लगता नहीं है कि अभी डोमिसाइल लागू होगी क्योंकि सरकार ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट तो की नहीं है, तो उसके आधार पर मौका तो मिल जाएगा। ओके, BC2 मैथ में 85 बन रहा है, चांसेस हैं डियर। मोटिवेशनल शॉर्ट्स का कहना है कि PRT 75 क्या चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं। जयप्रकाश का कहना है सर PGT जियोग्राफी में 52, बिल्कुल चांसेस हैं, SC कैटेगरी है आपकी। और द किरण ट्यूटोरियल का कहना है कि सर 59 EWS PGT जियोग्राफी बिल्कुल हो जाएगा डियर, आसानी से कट ऑफ पार कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्षितिज का कहना है सर 3 स्टेज का क्या मतलब है। 3 स्टेज का जो मतलब है वो आपको ध्यान से समझना है कि आपकी मेरिट बनाते समय आयोग 3 अलग अलग लेवल पे आपको तैयार करेगा कट ऑफ को। सबसे पहले आपके TRE 3.0 के अंदर प्राप्त किए गए नंबरों को देखा जाएगा कि आपने TRE 3 के अंदर कितने नंबर गेन किए हैं, उसको यहाँ पे समराइज करेंगे पहले लेवल में। अगर पहले लेवल में आपके बराबर में कोई दूसरा अभ्यर्थी भी होता है कि 80 नंबर आपके हैं और दूसरे अभ्यर्थी के भी 80 नंबर हैं, तो फिर वहाँ पे आपकी DOB निकाली जाएगी और DOB के आधार पर चयन होगा। अगर DOB भी दोनों की सेम हो जाती है तो तीसरा लेवल का उपयोग किया जाएगा और वो आपका देखने के लिए मिलेगा अल्फ़ाबेटिक, यानी कि अगर आपके वर्णमाला में आपका नाम पहले आता है तो उसको पहले ले लिया जाएगा। अगर ये भी सेम हो जाता है तो आपके भाषा के नंबर या अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाएगा। ये 3 लेवल होंगे जिनको फॉलो किया जा रहा है आपकी कट ऑफ को बनाने में, मेरिट को तैयार करने में, ठीक है। नीरज भाई का कहना है 78 चांसेस हैं डियर, बिल्कुल। संजय कुमार निराला का कहना है कि 6 to 8 में 71 SC कैटेगरी 100% हो जाएगा, कट ऑफ पार है आपका, ठीक है। अनबायस्ड DD का कहना है 6 to 8 में 93, बिल्कुल चांसेस हैं डियर। और नितिन रंजन का कहना है नीति रंजना का कहना है कि उनका 68 है, चांसेस हैं डियर, कट ऑफ पार हो जाएगा। नाज सिद्दीकी का कहना है सर कट ऑफ कितना जा सकता है, तो नाज सिद्दीकी जहाँ तक मुझे लग रहा है 68 प्लस सेफ होगा आपके लिए क्योंकि आपकी कैटेगरी है। एग्जाम प्लस का कहना है 91 पे हो जाएगा। MD का 70 है, कट ऑफ बिल्कुल चांसेस है, EVC कैटेगरी है, अच्छा नंबर है आपका। नीरज भाई 78 पे हो जाएगा। संजय कुमार का 71 हाई चांसेस हैं, कट ऑफ निकल जाएगा। AKD का तो 100% हो जाएगा, 89 बहुत होता है। अनवाइस 93 पे निकल जाएगा, ठीक है। सुमन सौरभ का कहना है 66 कट ऑफ पार है डियर आपका। विनोद कुमार का 78 हाई चांसेस हैं आपके भी। पंडित मनीष गौतम का कहना है कि उनका 90 बना है, बिल्कुल गौतम जी आप सेफ हैं, अपने आप को सेफ मान सकते हैं। सुनील द्विवेदी का कहना है कि उनका 88 है, कट ऑफ निकल जाएगा आपका भी जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। और प्रिया रंजन का कहना है कि कट ऑफ कितना जा सकता है मैथ के लिए, तो आपकी कैटेगरी EVC है तो उसके लिए कह सकते हैं कि आप फीमेल है ना, तो 68 के समथिंग देखने के लिए मिलेगा। अगर मेल है तो बता देना, प्रिया आपका नाम है ना। पूजा का कहना है कि उनका 85 है, हाई चांसेस है डियर, हो जाएगा। विजय सिन्हा का दिव्यांग 64 निकल जाएगा डियर आपका। अब कैटेगरी कौन सी है वो आपको देखनी होगी क्योंकि OPH के अंदर 4 अलग अलग कैटेगरी होती हैं, बस थोड़ा सा OH का कट ऑफ ज़्यादा निकल जाता है, बाकियों का कट ऑफ कम ही रहता है ना। हालांकि 3 स्टेज फॉलो किए जाएंगे, उसमें भी हर एक के लिए 3 स्टेज फॉलो होंगी, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो या 9 to 10 हो, सबके लिए। विष्णु उपाध्याय 79 पे चांसेस हैं डियर। प्रिया रंजन का कहना है बता दिया है मैंने। नवनीत पांडे 75 पे चांसेस हैं डियर। अतुल 88 पे बिजनेस स्टडीज़ के लिए सफिशिएंट है 88 नंबर, है ना, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में आप सभी का जो कट ऑफ है वो इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता, बहुत नीचे रहेगा और आपके नंबर तो उससे बहुत ऊपर हैं, तो निकल जाएगा आसानी से। कमलेश का 77 पे हो जाएगा। एकेडमिक स्कोर का 75 पे चांसेस हैं डियर। सिया राम का 66 चांसेस हैं। रविचंद्र 98 पे 100% हो जाएगा, डाउट करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। शिवम गुप्ता का कहना है कि उनका 72 है, बिल्कुल अच्छा स्कोर है, निकल लेंगे आप, मतलब वैकेंसी निकाल लेंगे। और सिम्पी का कहना है सर निकलेगा कि नहीं, बिल्कुल चांसेस है, हो जाएगा। अजीत गोंड जी 65 पे निकल जाएगी आपकी भी। कमोद कुमार PRT SC में बिल्कुल चांसेस हैं, 60 पे होगा आपका, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। सुबोध का कहना है कि उनका 81 है, हाई चांसेस हैं। प्रिया रंजन बिल्कुल मैंने कट ऑफ बता दिया है आपके लिए, 68-9 के समथिंग रहेगा अगर फीमेल हैं तो।
हिमांशु का कहना है कि सर मेरा 6 to 8 के अंदर 75 है, निकल जाएगी कट ऑफ आसानी। 75 बहुत होता है क्योंकि आपकी कैटेगरी ओबीसी है इसलिए। मनीष का कहना है कि उनका 88 है, यूआर टीजीटी साइंस में, हाई है आपका, बहुत हाई है, निकल जाएगा वैकेंसी बड़ी आसानी से। और कमोद जी निकल जाएगा। दिलीप का कहना है कि सर 81 चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं आपके, ठीक है। कमोद जी हो जाएगा, मनीष आनंद हो जाएगा, शिवन कुमार हो जाएगा आपका भी, अंबिका कुमारी सर प्लीज़ बताएं, दोबारा पूछ लो डियर। विष्णु उपाध्याय 79 पे चांसेस हैं आपके। भक्ति धाम 2 का कहना है कि उनका 60 बन रहा है 1 to 5 पीआरटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो चांसेस हैं डियर भक्ति धाम। अगर आप फीमेल हैं तो 100% हो जाएगा, मेल हैं तो बॉर्डर लाइन पर हैं, ठीक है। इंदिरा पांडे का कहना है कि उनका 80 है, कट ऑफ निकल जाएगा डियर आपका। यशवंत त्रिपाठी ऑफिशियल 60 पे चांसेस हैं डियर। अर्नब सिंह का कहना है कि उनका 6 to 8 के अंदर कट ऑफ पूछना है मैथो साइंस में। मैथो साइंस में 78 प्लस कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलता है अदर स्टेट के लिए, बाकियों के लिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे आप सभी के सामने बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में, कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर आपकी जो कट ऑफ बनाई जा रही है उसको 3 अलग अलग स्टेज में फॉलो किया जाएगा और तीनों अलग अलग स्टेज में फॉलो करते हुए आपकी मेरिट बनाई जाएगी। इससे न सिर्फ अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा बल्कि इससे जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा लो जाएगी, है ना। और ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा आप सभी की वैकेंसी के लिए, कट ऑफ कम करने में भी और पारदर्शिता लाने में भी, ठीक है ना। तो इस बार आप सभी के लिए आयोग ने कई अलग अलग बदलाव किए हैं और ये सबसे बड़ा बदलाव है जो आयोग ने किया है, 3 अलग अलग स्टेज में मेरिट को बनाना और उसके आधार पर आपका चयन करना। इससे निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा। जो अभ्यर्थी अभी अभी जुड़े उनको बता दिया जाए कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपकी कट ऑफ को लेकर और ओएमआर जांच के बारे में कुछ बड़ी अपडेट आ रही हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछें सर ओएमआर कब तक आ सकती हैं, तो ओएमआर को लेकर आपको 1 या 2 दिन के अंदर अपडेट मिल जाएगा। अभी हेड मास्टर की ओएमआर जारी की गई हैं, जल्दी आप सभी के लिए जो ओएमआर है वो जारी कर दी जाएंगी और उसके बाद आपकी ओएमआर ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है 1 या 2 दिन के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी रही बात मेरिट को लेकर, तो बिहार लोक सेवा आयोग ने मेरिट के बारे में काम शुरू कर दिया है। 3 अलग अलग स्टेज को फॉलो कर आपकी मेरिट बनाई जा रही है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ठीक है। द ब्रेन बॉक्स का कहना है कि 90 पे बिल्कुल चांसेस है, एकेडी हो जाएगा। संतोष सिंह का बिल्कुल चांसेस है, वो निकल जाएगा। शैलेश साहू का कहना है कि सर टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आएगा। टीआरई 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, अभी उसको शिक्षा विभाग ने कंफर्म नहीं किया है। हो सकता है कि शिक्षा विभाग उसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे। अगर शिक्षा विभाग उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देती है तो क्या होगा, तो ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी नहीं करना पड़ेगा। अगर वो चैलेंज नहीं करते हैं और सप्लीमेंट्री जारी करते हैं तो इसमें अभी 1 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि पहले बिहार शिक्षा विभाग चाहता है कि टीआरई 3 को कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम जो भी बचे कुचे मामले हैं उनको क्लियर करें, है ना। तो इन शॉर्ट कहने का तात्पर्य ये है कि पहले ये वाली भर्ती पूरी होगी, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस शुरू होगा। ज्योति जी बिल्कुल चांसेज हैं, मैंने बताया आपको। विजय सिन्हा का कहना है कि सर एसएसटी दिव्यांग में ओएच कैटेगरी 64 है, बिल्कुल कट ऑफ के नज़दीक ही है डियर, इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगा, क्योंकि ओएच का कट ऑफ थोड़ा अप जाता है, बाकियों का कम जाता है, ठीक है। स्टडी रेवोल्यूशन का कहना है कि सर 95 चांसेस हैं डियर। तरनी सिंह का कहना है 82 हो जाएगा। ज्योति केएसएस 62 पे चांसेस हैं। विजय सिन्हा मैंने बता दिया है आपके चांसेस हैं डियर, बिल्कुल। और शिवन कुमार डीके का कहना है कि सर 95 पे हो जाएगा, गोल्ड मेडल, है ना। और मेंटर बॉय का कहना है सर पीआरटी उर्दू में 72 बन रहा है, क्या चांसेस हैं, या फिर पढ़ाई शुरू कर। देखो पढ़ाई तो आपको करते रहना चाहिए, लेकिन अच्छा स्कोर है, 72 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये कह सकते हैं कि उर्दू में थोड़ा कट ऑफ पिछली बार हाई चला गया था, इस बार थोड़ा सा नीचे तो जाएगा, लेकिन 70 कह सकते हैं 73 या 4 के समथिंग रह सकता है। आप बॉर्डर लाइन पे तो हैं, ओके। उत्कर्ष पांडे का 92 निकल जाएगा कट ऑफ आसानी से। नाजनी प्रवीण का कहना है उनका 63 नंबर बना है, ईवीसी से निकल जाएगी कट ऑफ आपकी भी। पीआरटी बंगाली के अंदर कट ऑफ जानना चाहते हैं, मैंने इसको लेकर वीडियो बना दिया है। सुनंदा पैरा, आपका नाम समझ में नहीं आया मुझे, गलत तो नहीं बोला मैं, सुनादा पैरा, चलो जो भी आप बता देना।
पीआरटी बंगाली की कट ऑफ को लेकर मैंने वीडियो बनाया था, आपने देखना चाहिए, उसके अंदर मैंने बताया, एक्सप्लेन किया है। और नितेश रंजन दोबारा पूछ लो, तो जहाँ तक मुझे लगा है बंगाली का कट ऑफ 71-2 के समथिंग जाएगा, उसमें ज़्यादा कट ऑफ गया नहीं था पिछली बार भी, इस बार भी नहीं निकलेगा, ठीक है। सो डोंट वरी। पीयू का कहना है कि पीआरटी जनरल अदर स्टेट 80 पे होगा क्या? चांसेस बहुत हाई हैं आपका निकल जाएगा, क्योंकि 80 से ज़्यादा कट ऑफ तो रहेगा भी नहीं ना, कट ऑफ से नीचे ही रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। क्षितिज का कहना है 6 to 8 मैथो साइंस का यूआर का कट ऑफ कितना जा सकता है? 78 एक्सपेक्टेड है, मैक्सिमम 80 चला जाएगा, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, 78 ही है जहाँ तक मुझे लगता है। मैं इसलिए बता देता हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कहते हैं सर आप सच बताओ कितना जा सकता है, तो बिल्कुल 78 हाई है आपका। नितेश रंजन 70 ईबीसी कैटेगरी में बहुत हाई चांसेस है, निकल जाएगी कट ऑफ आसानी से। फीमेल है तो 100%, मेल है तो और ज़्यादा, मेल है तो चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि फीमेल का तो आप पता ही है आपको कट ऑफ बहुत कम रहता है, मेल का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है बस। अमित दीक्षित का कहना है 65 चांसेस हैं डियर, आसानी से निकल जानी चाहिए कट ऑफ आपकी भी। और रिव्यू मास्टर का कहना है कि उनका 79 है, कट ऑफ पार हो जाएगी। महबूब का कहना है सर रिजल्ट किस आधार पर जारी होगा? रिजल्ट किस आधार पे, आप क्या जानना चाहते हैं मैं समझा नहीं, आरक्षण को लेकर जानना चाहते हैं या किसी और मुद्दे को लेकर, वो बता दो मुझे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो डियर। पंडित शिव जी का कहना है उनका 70 बन रहा है, बहुत अच्छा स्कोर है डियर, कट ऑफ निकल जाएगा आसानी से, बिल्कुल। नियति का कहना है कि सर 70 पे चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं डियर, चांसेस नहीं हाई चांसेस हैं, निकल जाएगी। अंकित वर्मा का यूआर पीआरटी के अंदर 81 बन रहा है, जो कि एक अच्छा स्कोर है कट ऑफ को पार करने के लिए। एग्जाम प्लस का कहना है कि मेरा होगा कि नहीं 9th और 10th में, बताओ। अब 91 वाले अभ्यर्थी को भी बताना पड़ेगा कि होगा कि नहीं, तो ये तो दुर्भाग्य है ना। 91 पे तो हो ही जाएगा बहुत आसानी से, उसमें तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं चाहिए। 91 एक सेफ जोन है आप सभी के लिए, कोई भी अभ्यर्थी अगर 80 से ऊपर है तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है, उसमें ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो 91 एक अच्छा स्कोर है और उसमें कट ऑफ आपको कम ही जाती हुई दिखाई देगी। तो जो अभ्यर्थी अभी अभी जुड़े हैं उनको बता दिया जाए, बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर आपकी कट ऑफ को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पे आपकी कट ऑफ को लेकर आयोग 3 अलग अलग स्टेज से आप सभी की कट ऑफ बना रहा है, जिसमें बताया गया है कि आयोग अलग एक ही अभ्यर्थी को 3 अलग अलग तरीके से यहाँ पे चैलेंज करेगा, और इसको लेकर आप सभी की जो याचिका है ना, सॉरी याचिका नहीं, इसको लेकर जो आप सभी की मांग थी कि कट ऑफ के अंदर जो आपके 3 लेवल हैं उनको फॉलो किया जाए, अब वो इसको फॉलो करने जा रहे हैं और उसके आधार पर ही आपकी कट ऑफ को बना रहे हैं। ऐसा कर देने से कट ऑफ में भारी गिरावट आपको देखने के लिए मिलेगी, और ये निश्चित तौर पे आपकी कट ऑफ के लिए एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। जब आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा तब आप इस बात को समझेंगे कि जो आपकी कट ऑफ बनाई गई है 3 अलग अलग लेवल का प्रयोग करते हुए, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लेकर के आई है। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं, 3 मैंने बता दिए स्टार्टिंग में, अगर कोई किसी को नहीं पता हो तो पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा 3 स्टेज कौन कौन से हैं। अजय गिरी का कहना है 3 स्तरीय क्या है, अच्छा इसी में बताते हैं थोड़ा रुको। प्रमोद का कहना है कि उनका ओबीसी कट ऑफ कितना जा सकता है, लगभग 69 प्लस बहुत होगा। देखो 3 स्तर क्या है, सबसे पहला स्तर ये है कि आपने बीपीएससी टीआरई की परीक्षा दी, जब आपने टीआरई 3 की परीक्षा दी, उस परीक्षा को देने के बाद आपके टोटल नंबर निकाले जाएंगे, है ना। यानी कि सबसे पहला तो ये होगा कि सभी अभ्यर्थियों के नंबर को कलेक्ट किया जाएगा, जिन जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा को दिया है उसके आधार पर ये डिसाइड होगा कि कितने अभ्यर्थी परीक्षा देने गए थे और उनके पहले नंबर कितने बन रहे थे। उन नंबरों को यहाँ पे सम अप करके टोटल करके निकाला जाएगा। फिर उसके बाद उन अभ्यर्थियों को देखा जाएगा जो 2 अलग अलग अभ्यर्थी हैं, लेकिन दोनों के जो नंबर हैं वो समान हैं। अगर दोनों के नंबर समान पाए जाते हैं तो इस केस के अंदर आयोग क्या करेगा कि उनकी डीओबी को कट ऑफ बनाएगा, यानी कि फिर आपकी जो नंबर की कट ऑफ बनेगी वो नंबर की कट ऑफ न बन के डीओबी के आधार पे कट ऑफ बनेगी, है ना। तो ये तो पहला हो गया कि भाई आपने टीआरई की परीक्षा दी, आपके 80 नंबर बन रहे थे, राहुल के 80 नंबर बन रहे थे, लेकिन वहीं आपने देखा कि सुशील के 80 नंबर आ गए, तो दोनों की जो नंबर है वो समान हो गए। तो पहला स्टेज तो बेकार हो गया, है ना। तो पहले स्टेज को हटा करके यहाँ पे फिर दूसरे स्टेज में जाया जाएगा, वहाँ पे आपकी कट ऑफ यानी कि डीओबी की कट ऑफ बनाई जाएगी।
जब डीओबी की कट ऑफ बनेगी तो ये देखा जाएगा कि दोनों अभ्यर्थियों में से कौन सा ऐसा अभ्यर्थी है जिसकी उम्र ज्यादा है। ठीक है, अब नंबर समान हो गए तो फिर डीओबी में उस अभ्यर्थी को चुना जाएगा। अब मान लो कि किसी कारणवश दोनों की डीओबी भी सेम हो गई, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन हो जाता है, क्योंकि एक एज लिमिट वाले अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, तो वहां पे ये देखा जाएगा कि दोनों अभ्यर्थियों की अगर डीओबी भी समान हो जाती है तो फिर आपका अल्फाबेटिक यानी कि वर्णमाला के आधार पे जिसका नाम पहले आता है उसका चयन कर लिया जाएगा। वैसे तो चांसेस नहीं है, लेकिन मान लो है ना रेयर केस के अंदर कि अगर अल्फाबेटिक यानी कि वर्णमाला भी सेम हो जाती है तो उस केस के अंदर आपकी भाषा की अनिवार्यता के नंबर या टीईटी के नंबरों को ध्यान में रखकर मेरिट बनाई जाएगी। तो ये है पूरा का पूरा 3 स्तरीय मेरिट जिसके आधार पर आपका रिजल्ट बिहार लोक सेवा आयोग जारी करेगा। ठीक है, अमित दीक्षित चांसेस हैं डीए हो जाएगा। एमडी असफ बिल्कुल चांसेस हैं। श्वेता का कहना है 78 बिल्कुल हो जाएगा। हिमांशु कुमार का कहना है कि सर कट ऑफ कितना जा सकता है, लगभग जहां तक मेल का कट ऑफ है 78 जाएगा, फीमेल का 5 नंबर कम मान लो, अलग अलग कैटेगरी में 3-4 नंबर और कम कर लो। ठीक है, तो एमडी का कहना है कि उनका 72 हाई चांसेस हैं। फैशन फ्लेयर का कहना है कि उनका कट ऑफ 86 नंबर है, तो कट ऑफ पार होगी आसानी से, बहुत आसानी से। नियति का कहना है कि उनका 11th और 12th में 75 है, चांसेस हैं कि नहीं। नियति अगर आप फीमेल हैं बिहार से तो 100% चांसेस हैं। अगर आप फीमेल बाहर से हैं तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं, क्योंकि बॉर्डर लाइन इसलिए क्योंकि अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई जाती है, लेकिन अगर आप बिहार की फीमेल हैं तो आपके लिए इतने नंबर सफिशियंट हैं नौकरी के लिए। श्वेता सिंह हो जाएगा। एमडी आमिर सोहेल का 72 पे कट ऑफ निकल जाएगा आसानी से। स्वाति पाल 90 पे हाई चांसेस हैं कि आप भी कट ऑफ को पार कर जाएंगे, दिक्कत आपको भी नहीं आने वाली किसी तरीके की। ओके, क्योंकि 3 स्तरीय मेरिट फॉलो की जा रही है, यही काफ़ी है आपकी कट ऑफ कम करने के लिए। आदित्य ओझा एकेडमी 75 पे बहुत अच्छे चांसेस हैं 6 to 8 में, और 9th और 10th में 67 है। डिपेंड करता है ओझा जी आप किस कैटेगरी से आते हैं। ओझा लिखा हुआ है तो शायद अनरिजर्व कैटेगरी होगी, लेकिन मैं टाइटल पे नहीं जाता हूँ। ओके, तो सौरभ कुमार बिल्कुल चांसेस हैं। झा जी आपके भी चांसेस हैं। श्वेता झा शायद निकल गया। अल्फी का कहना है कि उनका 59 ईबीसी कैटेगरी में उर्दू में कट ऑफ के नज़दीक हैं। स्वाति पाल हो जाएगा। प्रवीण कुमार का पूछना है कट ऑफ कितनी जा सकती है। एससी के लिए कट ऑफ लगभग 58 बहुत है ना, 55 या 50 है तो नौकरी मिल जाएगी एससी वाले अभ्यर्थियों को। अमरजीत कुमार का कहना है कि अंधा है। अच्छा, आपके माता पिता की बातों को यहाँ पे ना लाएं। अगर आपके माता पिता की अंधे हैं किसी कारणवश तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें न बताएं। आनंद सिंह का कहना है कि उनका 76 है, कट ऑफ पार हो जाएगा डियर, डोंट वरी। और ज्योति केएसएस हाई चांसेस हैं। अजिताभ का कहना है कि 68 पे हो जाएगा। स्वाति पाल निकल जाएगा। जन्नत का कट ऑफ पूछना है और पीआरटी की कट ऑफ पूछना चाहते हैं उर्दू के लिए फीमेल, 70 के समथिंग बहुत होगा। नीतीश रंजन हो जाएगा आपका। अंजलि तिवारी आप सेफ हैं। अभिषेक श्रीवास्तव आप भी सेफ जोन में हैं। भक्ति धाम आप कट ऑफ के बिल्कुल नज़दीक हैं। श्वेता 78 चांसेस हैं डियर, बिल्कुल चांसेस हैं। ओके, और नाजिया अंसारी का 75 पे कट ऑफ निकल जाएगी आसानी से। ठीक है, पंडित शिव जी 70 पे निकल जाएगा। पार्वती जी 75 बहुत स्कोर है, आसानी से निकल जाएगा। अभिषेक श्रीवास्तव 82 पे भी नौकरी मिल जाएगी आसानी से। सिम्बी झा का कहना है सर जनरल कैटेगरी से हूँ, क्या अदर सर मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ बट बिहार में जनरल कैटेगरी से हूँ, क्या मैं अदर स्टेट की जनरल फीमेल में काउंट होंगी या बिहार की बेनिफिट मिलेगा? अगर आप बिहार से हैं, बिहार से बिलोंग करती है तो आप बिहार की फीमेल में काउंट होंगे ना, बिहार की हैं आप तो बिहार की फीमेल कैंडिडेट में ही आप काउंट होंगे। ठीक है, श्वेता जी 78 पे हो जाएगा आसानी से। भक्ति राम निकल जाएगा। ओझा जी आपको भी ऑलमोस्ट तय ही है, कट ऑफ निकल जाएगी आसानी से। प्राची का कहना है 75 निकल जाएगा डियर। अभिषेक का कहना है 48 कट ऑफ के नज़दीक है अभिषेक। प्राची झा अच्छा स्कोर है, निकल जाएगी। किंग तेजस माई बिलोक का कहना है कि उनका 82 हिंदी 6 to 8 में कट ऑफ के लिए सफिशियंट होगा। कुश वर्मा 94 बहुत अच्छा स्कोर है। योगेंद्र कुमार का पूछना है कट ऑफ कितना जा सकता है एसएसटी का, 78 और 79 बहुत होगा। गौरव चौहान 84 पे सेफ हैं। प्राचीन नगरी 82 पर सेफ हैं।
काव्या गोस्वामी का कहना है कि सर 6 to 8 मैथ और साइंस में 80 है। बिल्कुल आप भी सेफ में। काव्या गोस्वामी 80 अच्छा स्कोर है, कट ऑफ इसके आसपास ही जाएगा। हिमांशु पटेल 76 बहुत होगा। रिव्यू मास्टर का कहना है सर आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है? लगभग 77 की समथिंग यूआर के लिए सफिशिएंट होगा मैक्सिमम। मोनालिसा का 67 बना है, अच्छा स्कोर है डियर कट ऑफ को निकालने के लिए। और केशवर प्रसाद का कहना है कि उनका 78 बन रहा है, हाई चांसेस हैं डियर, हाई चांसेस हैं, ठीक है। महबूब अली का कहना है सर मान लीजिए एक कैंडिडेट 1 to 5, 6 to 8, 9 और 10 तीनों में पास है तो वो 2 सीट खा लेगा। हाँ ये बात तो सच है, इसको लेकर आपको मांग उठानी चाहिए कि अगर एक कैंडिडेट 1 to 5, 6 to 8, 9 और 10 या 11th और 12th इनमें से चारों में या तीनों पास होता है तो वो सीट खराब करेगा। तो उस सीट को भरने के लिए एक उपाय यही है कि या तो सप्लीमेंट्री के आधार पर रिजल्ट जारी कर दिया जाए। अगर सप्लीमेंट्री के आधार पर रिजल्ट नहीं आता है ना, तो दूसरा उपाय ये है कि एक सीट के लिए एक ही रिजल्ट जारी किया जाए। अब ये मांग तो उठानी पड़ेगी सरकार के सामने, तभी बात बनेगी, क्योंकि सरकार जब बात को सुनती नहीं है तो अभ्यर्थी दुखी हो जाते हैं। तो मांग अच्छी है आपकी, पॉइंट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। बिल्कुल रिंकू जी 70 पे हो जाएगा आसानी से, अभिषेक 48 पे हो जाएगा। एवरग्रीन का कहना है कि उनका अच्छा स्कोर डियर निकल जाएगी आपकी भी। हर्षित का कहना है सर 83 है यूपी से, चांसेस हैं हर्षित आपका भी निकल जाएगा आसानी से। मेंटर बॉय का 72 बन रहा है, सफिशिएंट होगा। नीतीश कुमार का कहना है कि हैंडीकेप्ट का कितना जाएगा? नीतीश कुमार झा किस कैटेगरी के लिए पूछें, किस वैकेंसी के लिए पूछें, थोड़ा सा डिटेल में बता दो मेरे भाई, है ना। एमजी का कहना है कि सर फ्रीडम फाइटर का कट ऑफ, फ्रीडम फाइटर के लिए आपको कट ऑफ पूछने की आवश्यकता नहीं है। फ्रीडम फाइटर बस आवेदन करें, उनकी नौकरी पक्की है। सिर्फ मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो आपकी नौकरी फिक्स है, आपको परेशान या दुखी होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लर्निंग सीटेट का कहना है कि उनका 70 है, चांसेस हैं डियर। मिथिलेश यादव निकल जाएगा 90 पे आपका कट ऑफ, और कोई दिक्कत नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है। 90 एक अच्छा स्कोर है कट ऑफ को पार करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल एग्ज़ाम प्लस का कहना है मेरा होगा कि नहीं, 91 पे हो जाएगा, एग्ज़ाम प्लस हो जाएगा। भक्ति दाम चांसेस हैं आपके। हैंडीकैप्ट का नीतीश कुमार का हैंडीकैप्ट का पूछना है, मैथ और साइंस के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है? नियर अबाउट जहाँ तक मुझे लगता है अगर उनका 50 प्लस है तो कट ऑफ निकल जाएगी। OH के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, OH कैटेगरी में थोड़ी सी कट ऑफ निकल जाती है ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे भी लगभग 50-55 बहुत होता है। आशीष कुमार 72 पे चांसेस हैं। रिहान 75 पे निकल जाएगा। रुचि कुमार सिलेक्शन हो जाएगा आपका भी। आनंद सिंह बघेल का कहना है कि उनका 80 बना है अदर स्टेट से, तो बिल्कुल आप कट ऑफ के नज़दीक हैं डियर, आसानी से पार हो जाएगी। लर्निंग सीटेट बिल्कुल चांसेस हैं। अंशु राज का 61 बन रहा है जो कि एक अच्छा स्कोर है। रेहाना आशिया का कहना है PRT अदर स्टेट में कितना जाएगा? PRT अदर स्टेट का जो कट ऑफ है वो नियर अबाउट आपको 76 प्लस देखने के लिए मिलेगा। मैक्सिमम कट ऑफ जो मेल का कट ऑफ होगा, फीमेल का 2 से 4 नंबर और कम हो जाएगा। अगर OBC SC ST वाले अभ्यर्थी हैं तो उनके भी थोड़े थोड़े नंबर कम होते चले जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सबके लिए एक समान कट ऑफ तो रहेगा नहीं, ये चीज़ है। श्रेया का कहना है कि सर PGT की 84 बना है, एक अच्छा स्कोर 84, कट ऑफ तो आसानी से निकल जाएगा 84 पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी जहाँ तक लग रहा है मुझे। सर मेरा इतिहास में 79 बना है, रिव्यू मास्टर आसानी से हो जाएगा। अमरनाथ का कहना है कि उनका 70 है, अच्छा स्कोर है कट ऑफ पार करने के लिए। शिवम क्रिएशन का 72 बना है जो कि एक बेहतरीन स्कोर होगा। सीमा चौहान का 75 बना है, कट ऑफ पार हो जाएगा आसानी से। समुदय गुरुकुल का कहना है कि अनरिजर्व में उनका 82 आ रहा है, बहुत अच्छा स्कोर है। सीमा चौहान 75 पे कट ऑफ आपका भी निकल जाएगा आसानी से। सोनी आनंद का कट ऑफ पूछना है तो लगभग 76 के प्लस मान के चलिए, ठीक है। और शिवम क्रिएशन हो जाएगा। बुलबुल का कहना है 58, हेड मास्टर में तो आसानी से हो जाएगा, हेड मास्टर में हो जाएगा। शिवम गुर्जर का 78 बन रहा है जो कि एक अच्छा स्कोर है कट ऑफ को निकालने के लिए। रणवीर सिंह चौहान 82 पे आसानी से शिक्षक बन जाएंगे आप।
संतोष चौपाल का 56 है, लेकिन वो एससी कैटेगरी से आते हैं, क्योंकि एससी कैटेगरी में कट ऑफ कम ही जाता है, तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। प्रणव कुमार का कहना है कि उनका 92 बना है, जो कि एक अच्छा स्कोर है 92, और कट ऑफ को पार करने के लिए सफिशिएंट होगा। 92 बहुत अच्छा स्कोर है। और टीचिंग एस्पिरेंट का कहना है 75 अदर स्टेट एनी चांस है। टीचिंग एस्पिरेंट देखो क्या दिक्कत है मैं बताता हूँ। 75 एक स्कोर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो पीआरटी में या किसी भी कैटेगरी में अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन है तो वो आप जानते हैं कि जनरल की सीटों पर, यानी कि अनरिजर्व की सीटों पर। तो जनरल की कट ऑफ क्या होता है कि हाई चली जाती है। तो इस बात को समझना बेहद आवश्यक है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, इस बात में कोई संशय नहीं है। उसमें निश्चित तौर पे आपको थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है। तो 75 आप बॉर्डर लाइन पे कह सकते हैं, लेकिन सेफ नहीं अभी कह सकते। नीरज हो जाएगा, ज्योति जी हो जाएगा, ऋचा रंजना हो जाएगा, देवेंद्र पांडे अच्छा स्कोर निकल जाएगा, ब्रिलियंट स्टडी 88 बहुत अच्छा स्कोर है, नीरज सिंह का भी हो जाएगा। जन्नत का कहना है सर 66 चांसेस है, बिल्कुल चांसेस हैं। जन्नत अगर आप बिहार से ही हैं तो आपको रिजर्वेशन के थ्रू आपको जो बेनिफिट है वो मिलेगा। तो अगर बाहर से हैं तो अलग बात है, अदरवाइज़ बिहार की होने की वजह से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कट ऑफ में, और आपकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम जा रही है। और वैसे भी आप जानते हैं इस बार 3 अलग अलग स्तर पे मेरिट बन रही है। बिल्कुल दीपा जी 73 पे चांसेस हैं। द स्मार्ट शुभम 88 पे हो जाएगा। बिंदु कुमारी का कहना है 9th और 10th में निकल जाएगा डियर आसानी से। शिवम क्रिएशन बी पॉजिटिव नौकरी मिल जाएगी। आशीष कुमार 72 पर कट ऑफ पार होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आदित्य ओझा इंग्लिश की कट ऑफ पूछना चाहते हैं, किसके लिए वैकेंसी का नाम लिख दो डियर। सर हेडमास्टर का फॉर्म टीचर वैकेंसी के साथ भरा गया है, तो रिजल्ट कैसे पता चलेगा। उसमें कोई नहीं, अलग अलग रिजल्ट आएंगे आपके। क्या होगा, पहले हेडमास्टर का रिजल्ट आ जाएगा तो आप उसमें चेक कर लेना। फॉर्म एक साथ भरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बिहार से हैं जन्नत, बिल्कुल चांसेस हैं फिर तो आपके। सूरज कुमार ईबीसी 92 पे हो जाएगा। टॉपर्स एकेडमी 88 पे बहुत अच्छे चांसेस हैं। AK व्लॉग 80 पे आपका कट ऑफ निकल जाएगा। MG का कहना है कि उनका 61 बना है। फ्रीडम फाइटर में तो कट ऑफ कम ही जाता है, बताने की आवश्यकता है ही नहीं आपको डियर। फ्रीडम फाइटर में तो बस आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स लेकर के आने, नौकरी आपकी है। ठीक है, चलिए। विकास का कहना है 82 चांसेस हैं डियर। उत्कर्ष द्विवेदी 73 सफिशिएंट होगा। और रिव्यू मास्टर 75 पे बिल्कुल चांसेस हैं। EWS कैटेगरी है, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा EWS कैटेगरी का। मुनाव का कहना है कि वो यूपी से है, 80 नंबर है, बिल्कुल 80 नंबर बहुत अच्छा है स्कोर है कट ऑफ को पार करने के लिए। कन्हैया पांडे 104.5 आ रहा है, बताओ कन्हैया पांडे का 104.5 आ रहा है, कोई इनको नियुक्ति पत्र पकड़ाओ अभी, क्योंकि 104.5 लाने वाले अभ्यर्थी को तो हमें सम्मान देना पड़ेगा भाई। चलो अच्छी बात है डियर, बी पॉजिटिव शिक्षक बनने वाले हैं आप। MG निकल जाएगा आपका, हो जाएगा। सुरेंद्र यदुवंशी 101 बहुत अच्छा स्कोर है, नौकरी मिल जाएगी आपको। और विकास राय का कहना है कि उनका 82 बन रहा है, कट ऑफ पार हो जाएगा। नैतिक दुबे का 79 है, आपका भी कट ऑफ आसानी से पार हो जाएगा और नौकरी पक्की है। आमिर का 6 to 8 के अंदर मैथ और साइंस में 80 बन रहा है और EBC कैटेगरी है, यानी कि एक तो वो होता है ना कि 80 नंबर ऊपर से EBC कैटेगरी का बेनिफिट, दोनों को मिला के देखें तो नौकरी आपकी पक्की। ओके। स्वीटी कुमारी का 55 बन रहा है, बॉर्डर लाइन पर डियर आप कट ऑफ के नज़दीक हैं। अगर कोई आपके रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट मिल रहा है तो उसके आधार पर जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल। सरवन का कहना है कि उनका 62 है, चांसेस हैं। योगेश का 80 बन रहा है, बहुत अच्छा स्कोर है, निकल जाएगी कट ऑफ। शिवम क्रिएशन 49 हेडमास्टर के लिए अच्छा स्कोर होगा और इसके आधार पर आपको सिलेक्शन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो जो अभ्यर्थी अभी अभी जुड़े उनको बता दिया जाए, बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि BPSC TRE 3.0 के अंदर आपकी कट ऑफ को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। आपकी कट ऑफ बनाने के प्रोसेस को लेकर बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर सबसे बड़ा बदलाव यही है कि आपकी भर्ती में इस बार 3 अलग अलग स्टेज को फॉलो करके आपकी कट ऑफ बनाई जा रही है। ऐसा कर देने से न सिर्फ कट ऑफ कम जाएगी बल्कि सीटों की संख्या भी बचेगी और बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो चयनित होंगे। ठीक है, तो ऐसा कर देने से एक बड़ा बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। 3 अलग अलग स्तर में आपकी कट ऑफ बनाई जा रही है।
फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो पहले लेवल में अगर अभ्यर्थी बाहर होता है तो उसको सेकंड लेवल में लाया जाएगा, अगर सेकंड लेवल में भी अभ्यर्थी बाहर होता है तो उसको थर्ड लेवल में लाया जाएगा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो थर्ड के बाद में फोर्थ और फिफ्थ का भी प्रयोग किया जा सकता है। ओके, तो ये 3 अलग अलग लेवलों को फॉलो करके आपकी कट ऑफ बनाई जा रही है। आंचल जी चांसेस हैं हो जाएगा, माधुरी मौर्य कट ऑफ पार हो जाएगी, अनिल चौहान यूपी से हैं, कट ऑफ के नज़दीक हैं, प्रमोद पांडे निकल जाएगा आपका भी, रिव्यू मास्टर चांसेस हैं हो जाएगा, निवनीत पांडे सेफ हैं आप, माधुरी मौर्य आप भी सेफ हैं, और सिंपली झा का सेफ हैं आप, कट ऑफ पूछे हैं ये सोशलॉजी बिहार जनरल के लिए। लगभग मान करके चलिए अगर आप 70 के समथिंग हैं तो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, कोई आपको दिक्कत देखने के लिए